अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए, ये सुबह का वक्त है बिल्कुल, और बच्चे जो हैं वो अभी सो ही रहे हैं, लेकिन मैं उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलिए दिखा देते हैं आपको ये सारा कुछ, इतना प्यारा व्यू जो कि आपको फूलों से स्वागत कर देती हूँ मैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे खिले खिले से पूरी बेल के फूल। अच्छा, यहाँ पर मेरी बेल में दो तरह के फूल आते हैं, दो तरह के नहीं फ़िलहाल। पहले तो ये वाइट होते हैं, फिर रेड होकर जो हैं कई दिन में ये झड़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे बड़े बड़े से लेमन, तो इतना अच्छा प्यारा सा लेमन मेरे यहाँ रोज़ उतर रहे हैं। आपको मैंने कई बार तो दिखाया है, और अभी भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैंने डलिया भरकर फिर तोड़ लिए हैं। तो फिर आ गई थी मैं किचन में, और मैं बनाने लग गई हलवा, क्योंकि अब जब से दीपावली जो है वो दीपावली की छुट्टियां हुई थी, तो फिर जो था बच्चों का जो है चेंज हो गया है टाइम। तो अब जाते हैं, फ़िलहाल तो 9 बजे का हो गया है, तो मेरे ये घर से निकलते हैं बच्चे 8 बजे। और वैसे तो 8 बजे का था, तो जाते थे 7 बजे। तो अब खैर फ़िलहाल मेरे यहाँ के जो है मौसम भी ऐसा हो रहा है जैसे शहरों में इस टाइम नहीं होता है। तो मेरे यहाँ सुबह सुबह ऐसा लगता है सर्दी का मौसम आ ही गया है। तो फ़िलहाल जो है अभी शहरों में कुछ ऐसा मौसम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हलवा बना लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है ये कि बच्चे आते हैं 2 बजे से लेकर, 2 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे तक घर पर पहुँचते हैं। तो अब भाई इतना जो है लॉन्ग टाइम तो नहीं मैं इस तरह से रह सकते थे, तो इसलिए अब बच्चे कहते हैं कि मुझे लंच वगैरह दे। तो लंच बॉक्स जो थे वो इनके पहले के काफ़ी टूट गए थे, बेकार से हो गए, तो वो मैंने और हम लोग ले हटा जाते दिए। भी नहीं थे। हाँ, ले भी नहीं जाते थे बच्चे पहले, क्योंकि टाइम पर घर पर आ जाते थे, तो घर पर आकर करते थे लंच। लेकिन अब जो है, अब तो फ़िलहाल ये हो गया है कि काफ़ी टाइम हो जाता है, तो भूख भी लगना ज़ाहिर सी बात है, भूख लगती ही है। तो यहाँ पर मेरा ये देखे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ते बहुत सारे बंदर इतने आए, धानों में जुटे पड़े, धान ऊपर पड़े, वो उधर। अरे बाप रे बाप, कितना बंदर है, वो भागे सब नीम पर, हमने भगाया मार। किसी के यहाँ से अनार उतार उठा के लेकर आए हैं, वो देखो अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, ये बंदर बैठे हैं ऊपर छत पर। सब तरफ धान जल्दी जल्दी बंदरों की वजह से भरे जा रहे हैं, वो देखें अनार खा के बंदर खून बना रहे। देखो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ भी इधर भी पड़े हुए हैं धान, सारे बंदर खा रहे थे, ये कहो मैंने देख लिया। ये देखो कितने बैठे हुए हैं इसके ऊपर, वो की वजह जल्दी जल्दी से भर रहे हैं अपने अपने धान। वो देखो कैसा टप में पानी पी रहा बंदर बैठा हुआ। सारे नीम पर हैं बंदर, ये देखो कितने हैं, वो असल में गए कितने सारे बंदर हैं नीम पर। सब अभी हम चले जाए फिर से आ जाएंगे सारे धान खाने के लिए। अब यहाँ रखाएगा कौन भाई? चाचा से को भर लें सारे धान, नहीं तो ये सब बंदर ख़राब करेंगे, बर्बाद करेंगे। ये देखे मेरे यहाँ की मस्जिद, ये है मेरे यहाँ कितनी पास है मस्जिद। चलते हैं भैया, हम नहीं रखा पाएंगे, इसलिए कहाँ तक बार बार आई रही दौड़ दौड़ के। चाचा से कहो भर ले धान। ये बैठे हैं कितनी आराम से, अमरूद तोड़ तोड़ के खा रहे। ये देखो यहाँ पर आगे बैठा है, वो अमरूद तोड़ लाया अपने यहाँ से, वो देव अपने यहाँ से तोड़ के लाया। तो यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई, और मैं अपने करने लगी हूँ कटिंग। कटिंग का ये सूट है, तो यहाँ पर ये देखें कॉटन का ही है। अभी फ़िलहाल कॉटन वाले तो कॉटन ही बना रहे हैं, लेकिन अब जो है इस वक्त शादी वाला सीज़न ऐसा आ गया है, तो शादियों वाले जो हैं लोग अब रेशमीन ऐसे वो कुछ और कोई कपड़ा चल रहा है, जॉर्जट है, पता नहीं क्या क्या है कपड़े, फैब्रिक जो है वो इस टाइम चल रहा है। लेकिन ये तो फ़िलहाल कॉटन ही है, तो वो कॉटन ये फ़िलहाल शादियों का तो नहीं हो सकता है, मुझे क्या है, बस मुझे तो स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये देखें सूट कितना फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है। पिंक कलर है, बहुत ही ये मतलब आँखों को ठंडक देने वाला कलर है, बहुत प्यारा सा सूट लग रहा था, लेकिन बहुत हल्का था। यहाँ पर देखें नज़र आ रहा है, तो इतनी हल्की सी फैब्रिक है कि बस। तो यहाँ पर मेरी स्टिचिंग होने लगी।
तो भाई किस किस के यहाँ शादियाँ हैं, जहाँ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं किसे किसे जाना है। तो मुझे तो कई अभी शादियाँ जो हैं मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन कई शादियों के कार्ड आए हुए हैं। फ़िलहाल वो तो मुझे अटेंड करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं भी भाई अपनी तैयारी में हूँ कि जल्दी से स्टिचिंग मैं अपनी ये पूरी करूँ। और मैं भी भाई निकल बैठ कर देखूँ कि थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी है। और फ़िलहाल एक तो बहुत ख़ास है मेरी एक यहाँ शादी, जो कि अभी उस दिन मैंने आपको दिखाया था। इससे पहले जो ब्लॉग था तो उसमें मैंने दिखाया था, कार्ड आया था, वो है मेरे यहाँ मेरे भाई के साले की। तो बस मुझे उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। फ़िलहाल तो मैं अभी कुछ रोज़ पहले कुछ यानी कर भी चुकी हूँ शॉपिंग। तो फिर जो है मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, बस थोड़ी ही बहुत करनी है। तो फ़िलहाल वो तो होती ही है, हर जगह करी जाती है। तो फ़िलहाल यही है कि अब बस मेरी ये बहुत कम टाइम रह गया है और मुझे जल्दी से पूरी अपना काम कर लेना है। तो बस क्या था कि अब आ गई थी कि हिफ्ज़ा किचन में, क्योंकि हिफ्ज़ा को जो है वो अज़ल ये बनवा रहे हैं फिंगर चिप्स। और ये जो है मैंने अज़ल के ऊपर ऐसा बैंड लगा कर रखा हुआ है कि आप जो है बाहर से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खाएंगे। तो इसलिए अब उनकी ज़बान जो है वो कुछ तो मांगेगी ही, लेकिन जो है मैं बाहर से जो है मना कर रही हूँ। तो वो घर में कुछ न कुछ लगाए रहते हैं कि हिफ्ज़ा ये बनाओ, हिफ्ज़ा अपी। लेकिन हिफ्ज़ा को फ़िलहाल टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर हिफ्ज़ा जो थी मैंने बताया तो फिर हिफ्ज़ा बनाने चली गई। तो आजकल उनका जो है माशाल्लाह से फ़ीवर तो सही हो गया है, अब तो नहीं आ रहा है फ़ीवर भी। और जो है उनकी दवाई तो अभी भी चल रही है, टॉनिक वगैरह तो अभी भी पी रहे हैं, फ़िलहाल वो पीते रहेंगे। लेकिन ये है कि अब ठीक है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये देखें फिंगर चिप्स हिफ्ज़ा ने बना लिए हैं और बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो हिफ्ज़ा माशाल्लाह से अब जो है किचन में जाने लगी हैं और किचन में थोड़े बहुत तो काम मैं उनसे करवा रही हूँ। लेकिन बस अभी यही है कि उनके ऊपर जो है काम का इसलिए नहीं मैं बोझ डाल रही हूँ कि अभी जो है उनका हाई स्कूल है इस साल। तो बस इसके बाद जो है फिर मैं इनको जो है अच्छी तरह से कुकिंग पर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मेरा अब जो है वो दूसरा स्टिचिंग होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर ली थी, फ़िलहाल तो इसकी कटिंग नहीं दिखाई, लेकिन जो है मैं स्टिच करने लगी थी। तो बस ऐसा ही होता है, मैं थोड़ी देर जो है जब कुछ ऐसा काम हो जाता है तो फिर मैं मशीन पर आ जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे काम जारी रहते हैं। तो घर में होने से यही एक जो है वो बहुत आराम है। कहीं बाहर अगर बुटीक होगा तो उसमें तो भाई घर के काम सारे जो हैं वो छोड़ कर बिल्कुल से जाना पड़ेंगे। तो इसलिए घर में होने का यही फ़ायदा है। तो बस इसी तरह से मैं करने लगी थी और फिर अब आ गई मैं डिनर बनाने के लिए। डिनर में मैं बनाने लगी थी कद्दू गोश्त का सालन और कुकर में मैंने डाल दिया है ऑयल। वो ऑयल तो अपने हिसाब से डाला है, फ़िलहाल आप अपने हिसाब से डाल दें। और उसमें फ्राई करने के लिए मैंने डाल दी प्याज, 2 तेज़ पत्ते भी डाल दिए थे, क्योंकि इससे जो है फ्लेवर और खुशबू भी बड़ी बड़ी अच्छी आती है। तो बस मैंने डाल दिया और उसको प्याज को फ्राई होने तक जो है खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ब्राउन कलर की हो जाएगी, खूब रेड में ज़रा आ जाएगी, इसमें तब्दीली आ जाएगी, तो बस इसमें क्या करना है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालकर भून लेना है। और उसके बाद में ऐड कर देना है गोश्त। गोश्त की भुनाई खूब अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें डालते ही बस पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पर पानी ड्राई होने तक बस इसको चला चला कर खूब अच्छे से भून लेना है। चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे बंद भी कर दें, क्योंकि पानी जो है बड़ी जल्दी से, तेज़ अगर आंच पर भूनो तो बड़ी जल्दी से भुन जाता है। तो हाई फ्लेम करके भूनेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी भुन जाएगा। तो फिर बस पानी ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें जो है वो मसाला जात डाल देना है। इसमें मसाले मैंने डाले हैं, हल्दी पाउडर डाला है और मिर्च अपने हिसाब से डालें, जितनी भी आप खाते हो, जितना भी तीखा रखना हो तो इस हिसाब से डाल दें। और धनिया पाउडर डालना है इसमें, और अगर आपको कलर अच्छा चाहिए है तो कश्मीरी मिर्च भी डाल दें। तो बस यही डालकर और फिर थोड़ा सा लहसुन अदरक इस पॉइंट पर भी डालकर भुनाई कर लें उसकी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। फिर उसके बाद में जो है थोड़ी देर के लिए थोड़ा पानी ज़रूर डाल दें, वरना मसाले लगने लगेंगे। और बस उसके बाद में भुनाई करके और यहाँ पर मैं बैठ गई थी कद्दू छीलने के लिए। इतनी देर में मसाला मेरा
धनिया भुन जाएगा इतनी देर में मैं कद्दू की छिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कद्दू छील रही और ये देखें अज़ल ने मेरी इस जो है वो मेरी इतनी पहनी छुरी ये थी इतनी तेज़ लोहे की बनी हुई, तो वो गन्ना छील कर उसको तोड़ दिया मेरी छुरी को। तो यहाँ पर है तो और भी सारी छुरियाँ, लेकिन वो जो है वो मेरी रखी हुई हैं, वो मैं फिर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने धोकर कद्दू भी डाल दिया क्योंकि मसाला जब तक मैं आई तो भुन चुका था काफ़ी। तो फिर बस मैंने डाल दिया है कद्दू और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, और फिर मैं ज़्यादा मुझे जो है वो शोरबा तो इसमें रखा नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा ही डाला है कि बस गोश्त भी गल जाए और कद्दू भी उसके संग तो गल ही जाएगा। कद्दू तो खैर बड़े आराम से गल जाता है। फिर उसके बाद में मैंने डाल दिए इसमें गरम मसाले, और मेरे पास हरा धनिया तो था नहीं तो फिर मैंने नहीं डाला। आपके पास हो तो अब ज़रूर ऐड करें। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।